हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो व्हाट आर द थ्री टाइप्स इन विच द एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड एंड व्हाट आर द मेटल एंड नॉन मेटल दैट वी आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, वो अभी हम देखते हैं। तो चलो, ऑल द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल इन दिस वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स, compounds or their mixtures. Okay, तो scientists classified all the elements into three general types which are metals, non-metals and metalloids. तो किसमें वो जनरल एलिमेंट्स क्लासिफाई होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो देखो अभी हम डे टू डे लाइफ में बहुत मेटल नॉन मेटल यूज करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम आर द फ्यू metals. So metals have luster. The metals are hard, wire or sheet can be from their made metal. Metals are good conductors of heat and electricity. उनसे इजीली इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होती है. मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज कैटन्स. तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स की. तो फिजिकल स्टेट क्या रहती है? अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टे इन सॉलिड स्टेट, मोस्टली वो सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं. However, metals like mercury and gallium are exceptions, which are in the liquid state even at room temperature. वो दो ही ऐसे मेटल्स है कि जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में रहते हैं. अभी you might have seen a doctor's pressure gauge to measure the blood pressure during your visit to dispensary accompanying your relative. In that you might have seen a grey color liquid in a glass tube. ग्रे कलर का लिक्विड देखा होगा आपने ग्लास ट्यूब में. तो व्हाट इज दैट? मेटल. तो चलो अभी लस्टर. टेक कॉपर वेसल एट यूर होम. एक कॉपर का वेसल लो, स्क्रब देम विद लेमन एंड रिंस विद द वाटर. उसे लेमन से स्क्रब करो एंड वो वाटर से धो लो. ऑब्जर्व द लस्ट्री बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग. Light gets reflected from the clean or freshly cut surface of metal and the metal looks lustrous. सेकेंड है ये. थर्ड है हार्डनेस. जनरली मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट. मोस्टली वो हार्ड रहते हैं. एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो वेरी सॉफ्ट रहते हैं और वो नाइफ से इजीली कट हो सकते हैं. अभी नेक्स्ट है डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी, हैव यू एवर गॉन टू अ गोल्ड स्मिथ शॉप? आप कभी सोनार के शॉप में गए हो क्या? हैव यू सीन द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ वायर ऑफ गोल्ड और सिल्वर? वो जब वायर बनाता है वो आपने कभी देखा है क्या? सो व्हेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल इट्स वायर इज फॉर्म. मीन्स वो वायर के फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं. नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी. टेक अ आयरन नेल. एक आयरन का नेल लो, प्लेस इट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड कीप ऑन हैमरिंग इट. आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी अ थिन शीट फॉर्मिंग. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स. मीन्स क्या होता है? जो आप अगर किसी मेटल पे हैमरिंग करते हो तो उसके बाद वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है. तो उस शीट के प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं. नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट. टेक अ कॉपर प्लेट, मिक्स सम वैक्स at one of its end. Hit the other end and observe what happens. Discuss with teacher. So metals are good conductor of heat. Silver, copper and aluminum are the best conductor of heat. Next है conduction of electricity. Which metals are used to make the electrical wires? आपने बहुत बार electrical wires देखी होगी. तो वो किससे बनती है? तो metals are good conductor of electricity. So lead is an exception, which is neither a good conductor of heat or nor a good conductor of electricity. Means lead ये metal छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे metals ये electricity कंडक्ट करते हैं. तो मोस्टली एल्यूमिनियम, कॉपर, इनसे ये इलेक्ट्रिकल वायर बनती है. ओके, नेक्स्ट है डेंसिटी. Metals have high density. Sodium, potassium, lithium are the exceptions, having lower density than water. Means sodium, potassium और lithium छोड़े तो बाकी सारे metals की high डेंसिटी रहती है. द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज ओनली 0.3 ग्राम पर सीसी. नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. एक्सेप्शन ये जो गैलियम, सोडियम, पोटेशियम और मर्क्यूरी, तो ये अगर एक्सेप्शन छोड़े तो बाकी सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. नेक्स्ट है सोनोरिटी. व्हाट इज द मेटल दैट यूज स्कूल बेल इज मेड ऑफ? How does a bell is function? Metals are sonorous. They produce the sound on streaking. Okay, next है अभी non-metal. Carbon, sulfur, phosphorus are few non-metals. Generally, non-metals are brittle and non-lustrous. अभी हम non-metal की properties देख लेते हैं. Physical state. At ordinary temperature, non-metals occur as a solid, liquid and gaseous form.
जैसे मेटल कैसे थे, सॉलिड स्टेट में थे, ओके, वैसे ये क्या रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, किसी भी फॉर्म में रह सकते हैं। सॉलिड कौन कौन से है, तो देखो ये जो कार्बन है, पोटेशियम है, तो ये मोस्टली क्या है, CH3, ये सॉलिड्स क्या आते हैं। लिक्विड में जैसे ब्रोमीन हो गया, और जो गैसियस है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या हो गए, गैसियस फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट, लस्ट्री, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट द डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल्स। तो सिर्फ डायमंड और आयोडीन है वही लस्टर टाइप में रहते हैं। सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस व्हाइल अदर हैव डिफरेंट कलर्स, कुछ को कलर रहता है, कुछ को नहीं रहता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल, तो मोस्टली क्या ब्लैक कलर में रहता है, और सल्फर इज द येलो एंड ब्रोमियम इज द ब्राउन। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस, टेक कोल एंड हैमर इट, सी व्हाट हैपेंस टू इट, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, some non-metals are soft. Diamond and allotrope of carbon is an exception, which is the hardest natural substance. मीन्स डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट है, बाकी मोस्टली सारे ब्रिटल है। मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में अगर आप उस पर हैमरिंग करोगे तो वो जल्दी से टूट जाते हैं, और कुछ सॉफ्ट भी रहते हैं। नेक्स्ट, डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल और नॉन मैलिएबल, मीन्स उससे वायर भी क्रिएट नहीं होती है या फिर वो शीट में भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी जो नॉन मेटल्स है दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट, सिर्फ ग्राफाइट ऐसा है जिससे मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है डेंसिटी, तो जो नॉन मेटल्स रहते हैं उनको लो डेंसिटी रहती है। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्शन द सॉलिड नॉन मेटल्स कार्बन एंड बोरॉन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, सिर्फ कार्बन और बोरॉन ऐसे है जो कि हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। अभी हमेशा याद रखना, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम आर हाईली मैलिएबल मेटल्स, ओके। अ शीट विथ थिकनेस 1/10,000 mm एंड अ वायर विथ डायमीटर 1/5000 mm कैन बी मेड फ्रॉम द गोल्ड, तो देखो कितने बारीक वायर और आप शीट बना सकते हो गोल्ड से। नेक्स्ट है, देखो अभी मेटलॉइड्स, अभी हमने मेटल देखा, नॉन मेटल देखा, अभी मेटलॉइड्स, सम एलिमेंट्स सच एज आर्सेनिक, silicon, germanium and antimony have properties which are intermediate between the metals and non-metals. Such elements are called as metalloids. Means इसमें कुछ properties metal की रहती है, कुछ non metal की रहती है, और ऐसे elements को metalloids बोलते हैं। तो chemical properties of metal. So electronic configuration is the basis of chemical behavior of element. Majority of metals have up to 3 elements in their outermost shell. तो मोस्टली वैलेंसी कितनी रहती है मेटल के, 3। जैसे देखो मेटल, अभी हमने अगर सोडियम देखा तो एटॉमिक नंबर उसका 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 1। मैग्नीशियम का 12 2 8 2, और एल्यूमिनियम का 13 2 8 एंड 3। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, metal have a tendency to lose their valence electron to form positively charged ions, that is the cations. तो देखो सोडियम का एक है ना वैलेंस, तो वो क्या कर देता है, दूसरे इसको दे दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहेंगे, तो 2 और 8 ऐसा बन जाएगा। मैग्नीशियम का क्या है, देखो 2 8 2 है, तो जो दो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो उसने किसी और को दे दिए। एल्यूमिनियम का वैसा है, जो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो किसी और को डोनेट कर देगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, सो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। The metal oxides are basic in nature. Metal oxides react with an acid to form the salt and water. वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और उससे वाटर और साल्ट बन जाता है। So metal oxide plus acid is equal to salt plus water. Next, a reaction with acid. Take a dilute hydraulic acid in test tube, then add zinc dust to it. Take a glowing splinter near the mouth of tube. Observe the glowing splinter. You will notice some sound coming out from it. तो जब एसिड के साथ कुछ रिएक्शन होती है तो एक साउंड क्रिएट होता है। So most of the metal react with the dilute acids to form the metal salt while hydrogen gas is released. तो देखो metal plus dilute acid is equal to salt plus hydrogen gas. Next, reaction with water. Most metal do not show any observable and fast reaction with the cold water. But some metals like sodium and potassium react with the cold water to produce their hydroxide and hydrogen gas. Magnesium metal
require steam to give the similar reactions. तो मोस्टली ऐसे जो बहुत सारे मेटल्स है तो वो कोल्ड वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते, कोई से कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं रहता. बट जो मेटल है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम है तो मोस्टली वो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और उससे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाता है. और जो मैग्नीशियम मेटल है उसको स्टीम देनी पड़ती है ऐसी रिएक्शन क्रिएट करने के लिए. अभी नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. So electronic configuration. Most of the non-metals have 4 to 7 electrons in their valence shell. जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ने देखा. तो देखो ये जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 और 5 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा. ऑक्सीजन का 8 तो 2 और 6 और क्लोरीन का 17 है तो 2 8 7. तो ऐसे इनके कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं. Next, formation of ions. Non-metals have a tendency to accept the electrons in their valence shell to form the negatively charged ion called as anions. तो मोस्टली ये क्या करते हैं, किसी और से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और उसका शेल कंप्लीट करते हैं, इसलिए उसे नेगेटिवली चार्ज आयंस बोलते हैं जो कि है आयंस. ओके, सो देखो जैसे कि क्लोरीन है 2 प्लस ई तो वो क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो 2 8 8 तो इसे बोले कि हम क्लोराइड आयंस. नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा किसी और से तो वो हो जाएगा ऑक्साइड आयन. और नाइट्रोजन कितना लेगा, 3 लेगा तो वो हो जाएगा नाइट्रोइड आयंस. नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. So non-metal plus oxygen is equal to non-metal oxide. The oxides of non-metal are acidic in nature. They react with the bases to form the soluble salt and water. जैसे अगर आपने C plus O2 देखा तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो CO2 plus 2 NaOH, so Na2CO3 plus H2O. The oxides of non-metal reacts with the water to form an acid. तो CO2 plus H2O किया तो H2CO3 carbonic acid, SO2 plus H2O which is equal to H2SO3 the sulfuric acid, and SO3 plus H2O करेंगे तो H2SO4 होगा which is sulfuric acid और ऊपर का था sulfurous acid. ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड. वो कभी रिएक्ट नहीं होते डाइल्यूट एसिड के साथ. अभी यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सो प्रिपेयर अ लिस्ट दैट यूज द मेटल एंड नॉन मेटल इन अवर एवरीडे लाइफ. तो मोस्टली हम गोल्ड यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, मोस्टली मेटल हो गए राइट. जैसे कि कार्बन यूज करते तो वो नॉन मेटल में आ गया. तो ऑक्सीजन डेली हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे नॉन मेटल्स हो गए. नाउ व्हाइल स्टडीइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इट इज फाउंड दैट गोल्ड और सिल्वर डू नॉट रिएक्ट रेडियली. नेक्स्ट है अभी noble metals. Some metals like gold, silver, platinum, palladium and rhodium are noble metals. They occur in nature in the elemental state. Gold which is 100% pure is called the 24 karat gold. जो प्योर गोल्ड रहता है तो उसे 24 कैरेट बोलते हैं. आपने बहुत बार सुना भी होगा जब आप अगर गए होंगे सोने के दुकान में या फिर आपके घर में को किसी ने खरीदा हो तो 24 कैरेट ऐसा बोलते हैं, 22 कैरेट. तो 24 कैरेट ये प्योर गोल्ड रहता है. प्योर गोल्ड क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है. एज अ रिजल्ट द ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम प्योर गोल्ड बेंड और ब्रेक ड्यू टू द प्रेशर. देयरफॉर गोल्डस्मिथ मिक्स इट विद अ सर्टेन proportion of copper or silver. So ornaments are made from 22 carat gold or gold with still smaller carat value. क्योंकि जो प्योर गोल्ड रहता है वो इजीली उस पर प्रेशर अप्लाई करे तो वो टूट सकता है, इसलिए उसके साथ मिक्स करना पड़ता है. अभी यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स. So gold, silver and platinum are used to prepare the ornaments. Silver used in medicines. It has a antibiotical property. Next, gold and silver also used to make the medals. Gold and silver also used to make the few electronic devices. Platinum, palladium metals are used as a catalyst. Next, purity of gold. When we ask rate of gold in gold shop, it always differ. Why it is? Gold is a noble metal. In nature, it occurs in element form. So 100% प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट जो कि अभी हमने देखा. प्योर गोल्ड कैसे रहता है, सॉफ्ट. देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्रिपेयर्ड बाय प्योर गोल्ड में ब्रेक और बेंड ड्यू टू द प्रेशर. वो टूट सकते हैं, बेंड हो सकते हैं. Hence, goldsmith adds specific amount of copper or silver in pure gold. To prepare the ornaments, 22 कैरेट गोल्ड is used. तो देखो यहाँ पे कैरेट और कुछ परसेंटेज दिए हैं. 24 है तो 100% है, 22 मीन्स 91.66. तो आपने कभी देखा नहीं होगा तो देखो आप पूछ भी सकते हो सोने की दुकान.
91.6 ऐसे 916 ऐसे बोलते हैं ना, तो वो 22 कैरेट रहता है। 18 कैरेट मीन्स 75%, 14 मीन्स 58.33, 12 कैरेट मीन्स 50%, और जिसमें 10 कैरेट रहता है तो वो 41% सिर्फ उसमें गोल्ड रहता है। नेक्स्ट करोजन, गैसेस इन द एयर रिएक्ट्स विद द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म द मेटल कंपाउंड। द मेटल गेट्स अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एंड अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड एज करोजन। मीन्स आपने देखो बहुत बार ऐसे करोजन एरिया देखा होगा। अभी देखो आपको पता है क्या, देयर इज अ स्टेट ऑफ लिबर्टी इन द सी नियर न्यूयॉर्क सिटी इन द अमेरिका। द ओरिजिनल surface of their statue was made up of copper, but now it looks green. This is because green colored copper carbonate has been formed by reaction of copper with the carbon dioxide and moisture in the air. This is an example of the corrosion. आप इसे corrosion बोल सकते हो। कॉपर का बना है बट अभी वो ग्रीन कलर में दिखता है क्योंकि वो रिएक्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के कारण, जो कि जिसे आप करोजन भी बोल सकते हो। देखो, मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ करोजन इन योर एवरीडे लाइफ। अ रेडिश कलर डिपॉजिट इज फॉर्म ऑन द आयन बाय रिएक्शन विद द ऑक्सीजन गैस। आपने बहुत बार आयन, जिसे लोखंड हम बोलते हैं ना, मोस्टली लोह, तो वो मोस्टली रेडिश हो जाता है। तो वो रेडिश कलर क्यों आता है? करोजन रहता है वो। अ ग्रीनिश कलर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑन कॉपर बाय रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कॉपर के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो वो ग्रीनिश कलर का करोजन करता है। A blackish color deposit is formed on silver by reaction with hydrogen sulfide gas. सिल्वर को भी आपने देखो, जब आप नया लेते तो बहुत ही एकदम सिल्वर दिखता है, बट धीरे धीरे वो ब्लैकिश होने लगता है। तो वो किसके साथ रिएक्ट होता है? हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक गैस, सल्फाइड गैस के साथ। टू प्रिवेंट corrosion of metal, layer of oil, grease, varnish and paints are applied on them. Also, painting with another non-corroding metal is done. Iron is arrested by zinc plating. Due to this process, the contact of metal surface with the air is lost and corrosion cannot occur as the chemical reaction does not occur. अभी नेक्स्ट है alloy. The homogeneous mixture of two or more metal or homogeneous mixture of metal with non-metal is called as alloy. अगर आप एक या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हो या फिर मेटल नॉन मेटल ऐसे मिक्स करोगे तो उसे अलॉय बोलते हैं। सो अलॉयज आर मेड बाय मिक्सिंग द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट in as per the requirement. For example, the stainless steel utensil used at homes are made up of alloy of iron with the carbon. Means iron और कार्बन मिक्स किया जाता है, क्रोमियम एंड निकेल रहता है उसमें। The alloy bronze is formed from copper and tin. Next, do you know there is an iron pillar in the premises of Qutub Minar in Delhi, made about 1500 years ago. The pillar is lustrous even after so many years. This is because our ancestor had made it from an alloy. इसलिए वो as it is है. It contains small proportion of carbon, silicon and phosphorus mixed in the iron. Means वो किसके बना है? का उसमें कार्बन है, सिलिकॉन है और फॉस्फोरस है। Next, do you know a cheap variety of stainless steel is made sometimes by using the copper instead of costly nickel. You might have seen the vertical cracks in the stainless steel vessels. The reason is the above. मीन्स आपने कभी स्टेनलेस स्टील में क्रैक्स देखे होंगे तो मोस्टली क्यों होता है कि वो कॉस्टली निकेल यूज करने के बजाय कॉपर ही यूज करते हैं। ओके, यू माइट बी नोइंग स्क्रैप डीलर्स, व्हाट डू दे डू विद द स्क्रैप, व्हाई इट इज नीडेड। आपने देखा होगा, आप डिस्कस कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, स्क्रैप में जो जाता है वो डीलर्स क्यों रहते हैं और उसकी क्यों जरूरत रहती है। तो इस तरह से हमने अपना चैप्टर 7 कंप्लीट कर दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट इसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।